और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर रहे हैं। किसानों को लेकर पीएम मोदी चिंतित हैं। किसानों के मुद्दे पर पीएम आवास पर इस वक्त बैठक चल रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी पहुंचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंतित हैं किसानों के मुद्दे पर। हो सकता है कि आज एक बड़ा फैसला ले लिया जाए, जिसकी उम्मीद आज की जा रही है, जिससे आज काफी उम्मीद लगा रही है, क्योंकि आज 5वें दिन की वार्ता होनी है। लिहाजा आज सुबह से ही बैठकों का दौर चल रहा है प्रधानमंत्री आवास पर। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। किसानों को लेकर पीएम मोदी चिंतित हैं और पीएम आवास पर इस वक्त बैठक भी चल रही है। ये हाई लेवल मीटिंग है जो किसानों को लेकर चल रही है। उस मीटिंग में अमित शाह मौजूद है। जो किसानों के मुद्दे पर इस वक्त बात हो रही है कि आखिरकार कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, किन बिंदुओं पर सहमति बनेगी, ये तस्वीर बहुत जल्दी सामने होगी। फिलहाल इन सब के बीच किसानों का अल्टीमेटम भी है कि 8 तारीख को उन्होंने भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है और साथ ही साथ आज जो सरकार के नुमाइंदों के साथ किसान प्रतिनिधि मंडल की बैठक होगी और आज की बैठक अगर बेनतीजा निकलती है तो संसद का घेराव भी करेंगे, ये बात किसानों ने कही। इन सब के बीच आज सुबह से हाई लेवल मीटिंग चल रही है प्रधानमंत्री आवास पर और जो ताज़ा अपडेट इस वक्त हमें मिल रही है कि इस वक्त भी गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त साथ हैं। किसानों के मुद्दे पर इस वक्त चर्चा चल रही है। क्या हल निकलेगा, क्या रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश की बहुत बड़ी तादाद में किसान इस वक्त सड़कों पर हैं। ये ठंड की सर्द रातों में, सर्द सुबहों में वो इस वक्त सड़कों पर। दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर बड़ी तादाद में किसान इकट्ठा हो चुके हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाला जाए, लेकिन किन बिंदुओं पर सहमति बनती है, क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको किसान गारंटीड चाह रहे हैं और किसानों का ये भी कहना है कि ये काले कानून हैं, इनको वापस लिया जाए, लेकिन सरकार वापस लेने को तैयार नहीं है। इन सब के बीच कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको लेकर हो सकता है सहमति बने। तो क्या सहमति बनेगी, कैसे सहमति बनेगी, उस पर फिलहाल बात चल रही है और कुछ ही देर बाद किसानों के साथ सरकार के नुमाइंदे बैठक करेंगे और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर तो किसान को लेकर पीएम मोदी चिंतित हैं और हाई लेवल मीटिंग इस वक्त चल रही है। किसान आंदोलन पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, लगातार हम आपको खबरें बता रहे हैं। किसानों के मूवमेंट पे हम नजर बनाए हुए हैं। के न्यूज़ सबसे पहले आपको जानकारी दे रहा है। लेकिन जैसा कि आज के दिन से उम्मीद बहुत ज्यादा जागी है, क्योंकि इससे पहले हमने मैराथन बैठकें देखी हैं, लेकिन वो तमाम बैठकें बेनतीजा साबित हुई। लेकिन कम से कम एक संवाद हुआ है सरकार के बीच में, किसानों के बीच में, और उस संवाद से बहुत कुछ निकला है, जैसा कि उम्मीद भी की जा रही है। तो कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसमें हो सकता है कि फेरबदल किया जाए, लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि 2 बजे के आसपास आपको बता दें सरकार के नुमाइंदे किसानों के साथ बैठक करेंगे और उस बैठक में क्या कुछ निकलेगा उस आधार पर किसान इस आंदोलन के आगे की रूपरेखा को तैयार करेंगे। ये बिल्कुल साफ। तो बड़ी खबर, राकेश टिकैत कुछ कह रहे, सीधे आपको लेकर मार्च करेंगे। अरे क्या पता क्या करेंगे। 26 जनवरी में क्यों नहीं आ सकता किसान? आ सकता है, अपना परेड में शामिल हो सकता है। 26 जनवरी की ट्रैक्टर लेकर आ सकता है जी। हाँ, तो सर बैठक से पहले आपने कहा है कि हम भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं। यहाँ से ठीक वो हो जाएगी तो अपना हो जाएगा वापसी। प्रेशर भी बना रहे हैं और बातचीत भी हो रही है। अरे भाई बात तो करनी पड़े, सब करनी पड़ेगा, तो सब बात करनी पड़े, सब करनी पड़े।
साफ साफ कहा है सरकार ने कि वो रिटर्न एश्योरेंस देने को तैयार किया, उसमें से बात बनेगी। और भी तो है ना जो बिल जो कानून में उसमें कानूनी संशोधन उसमें चाहते हैं, क्योंकि लिखित में कुछ नहीं होने का कानून जब तक उस पर एमएसपी पर नहीं बनेगा तो जब तक उसका फायदा नहीं होगा। लेकिन सरकार कह रही है कि 8 अमेंडमेंट के लिए सरकार तैयार है, अगर उन अमेंडमेंट्स के लिए आप तैयार क्यों नहीं है? हाँ करेंगे, बात करेंगे, आज सब लोग आ जाएंगे, बात करेंगे। सर ये कहा जा रहा है हाँ। कि 90% छोटे किसान का रिप्रेजेंटेशन यहाँ नहीं है, यहाँ से और बड़े कहाँ किसान का है, रिप्रेजेंटेशन कहाँ है बड़ा किसान? जरूर दिखाओ। यहाँ तो लैंड सीलिंग लगी हुई है, सारे छोटे ही हैं। हम तो छोटू के लिए ही तो आए रहे, छोटा ही तो मार दिया। जो एमएसपी पे वो छोटा बेचने जाएगा जिसके पास में ट्रैक्टर नहीं है, बुक की जोटा नहीं, जिसके पास में आपने रिक्शा में गन्ना तुलता देखा, शुगर फैक्ट्री में हूं तो उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो जिंदा कैसा रहेगा। ये देश कृषि और ऋषियों का देश था, ऋषि तो बच गया यहाँ का, या कृषि और रहेगी, कृषि को और बचा, तो हम तो उसको बचाने आए हैं। ये हरसिमरत सिंह कौर ने जो कहा है कि क्या? अगर एमएसपी पे रिटर्न अगर मिल जाता है तो उसमें आधा आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ ठीक कह रही हो आप। तो मतलब आधा और क्या बचेगा? आप बच रहा, आप बच भाई, बातचीत तो 100 रुपये होगी। देखो अगर निपटेगा तो सारा ही केस निपटेगा, नहीं तो कुछ नहीं निपटता। हाँ सारा ही निपटेगा केस। तो यहाँ पे जब आ लिए तो केस को निपटा के ही चलेंगे, कच्चे पक्के नहीं जाने के। बैठक विफल रही तो क्या होगा? अरे आगे का क्या पता, मैं क्या पंडित हूँ, ज्योतिषी थोड़ा हूँ, क्या रहेगा आगे का? हाँ रहेगा। अरे क्या, हाँ अगर ठीक बात हो जाएगी अपने घर जाएंगे, वापसी ले लेंगे। देखो भारत बंद करती थी पॉलिटिकल पार्टियां, वो कैसे भारत बंद करती थी, तो हमने भी कह दिया कि भारत बंद होगा। उन्होंने तो सिखाया हमें। किसान का तो पहली बार भारत बंद का आह्वान करा है। अपना गांव और अपनी सड़क, अपना गांव अपनी सड़क। तो किसान तो सर कभी भी ऐसे ब्लैकमेल तो करते ना ब्लैकमेल कहाँ कर रहे, हम अपने खेत में भी नहीं जाने के ब्लैकमेल कहाँ कर रहे। भारत बंद का तो मतलब है ना कि अपना गांव अपनी सड़क। होगा उससे जो आम पब्लिक को जो प्रॉब्लम होगी उस पे अरे कहाँ जाम हो रहा है, तो बहुत बड़ी बड़ी सड़क बन रही है। एम्बुलेंस और गाड़ियों को जो नहीं आने दिया जा रहा है, हर एक तो राकेश टिकैत जी को आपने साफ तौर पर सुना। कई अहम बातें वो कह रहे हैं कि कुछ वक्त का इंतज़ार है। एक तरफ भारत बंद की बात भी की जा रही है, एक तरफ संसद कूच की भी बात की जा रही है, लेकिन इस बीच किस तरह से इस बिल में क्या बदलाव होंगे, अमेंडमेंट किए जाएंगे, जिसके बारे में साफ तौर पे सरकार का कहना है कि हम कुछ अमेंडमेंट्स के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान तैयार नहीं है, वो इस बिल को ही वापस चाहते हैं। लेकिन बीच का रास्ता कैसे निकलेगा, ये फिलहाल कुछ ही समय बाद क्लियर होगा। फिलहाल एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है और हमारे साथ इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ अमित दुबे और जयवीर मावी, माफ कीजिएगा जयवीर मावी इस वक्त हमारे साथ सिंधु बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सीधे सबसे पहले जयवीर मावी के पास चलते हैं। जयवीर मावी, इस वक्त आप सिंधु बॉर्डर पर हैं, क्या जानकारी इस बीच जयवीर आपके पास? जी मैं आपको बता दूं कि मौजूद और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो किसान मजदूर संगठन है यहाँ पर जो उन्होंने बाइकाट कर दिया है बैठक का, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष जगदीश सिंह सिंधिया उन्होंने बताया कि उनकी मांग है कि जो बैठक हो रही है वो बैठक देश के तमाम किसानों के साथ हो, उसको प्रधानमंत्री संबोधित करे। वहीं जो देश भर के जो किसान संगठन है, 32 संगठन की बजाय जितने भी देश भर में किसान संगठन है, सभी संगठन के लोगों को इस बैठक में बुलाया जाए। जिसके चलते कि मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर अब जो बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं उन्होंने इस बैठक का बाइकाट कर दिया। इस संगठन ने बाइकाट किया है। केवल अगर हम बात करते हैं जो किसान मजदूर संघ है, इन्होंने यहाँ पर अब जो इसका बाइकाट कर दिया है। बैठक में इन लोगों को बुलाया गया था, लेकिन इन्होंने जाने से इनकार कर दिया। इनका कहना है कि जब तक देश के तमाम जो संगठन है उनको नहीं बुलाया जाएगा तब तक वो लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि जो किसान समस्या है पूरे देश के किसानों के किसी एक जगह के किसानों की समस्या नहीं है। इसलिए देश के जो तमाम किसान संगठन है उन सभी संगठनों को यहाँ पर बुलाया जाए और उसके बाद सभी बात चाहिए। जयवीर, आज जैसा कि इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है प्रधानमंत्री आवास पर और 2 बजे के बारे में बात की जा रही है कि सरकार के नुमाइंदे किसानों के साथ बैठक करेंगे। जिस तरह से आज बहुत उम्मीद जागी है कि शायद इस बैठक में कोई हल निकले, शायद किसान आंदोलन खत्म हो, लेकिन अगर कुछ हल नहीं निकलता है
किसानों की प्रतिक्रिया आ रही है। जयवीर, मैं आपके पास आऊंगा, आप बने रहिए। विज्ञान भवन पे इस समय हम मौजूद हैं तो ठीक है जयवीर, जो मेरा सवाल है आपने सुना होगा। फिलहाल इन सब के बीच अगर आज जो उम्मीद जागी है जयवीर, जिस तरह से कि हो सकता है कि आज जो बैठक हो उसमें कोई हल निकले, अगर हल नहीं निकलता है, सहमति नहीं बनती है, उस दिशा में किसानों का कदम क्या होने वाला है? क्योंकि भारत बंद का ऐलान किसान कर चुके हैं, संसद कूच करने की बात किसान कर रहे हैं। हमारी किसानों से बात उन्होंने साफ कर दिया है कि बैठक के सफल होने की संभावना है। उन किसानों को नजर तैयारी गुमराह करने का प्रयास कर रही है, जिसके चलते इस बैठक पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। वहीं अगर बैठक यहाँ पर जयवीर, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ पा रही है। फिलहाल किसानों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बताने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है। पंजीयन का आश्वासन दे सकती है केंद्र सरकार। विज्ञान भवन में होनी है केंद्र सरकार के बीच और किसान, केंद्र सरकार और किसान के बीच बैठक, और 2 बजे ये वार्ता होनी है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संशोधन की पेशकश सरकार कर सकती है। पराली जलाने पर भी मिल सकती है फाइन पर रियायत। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। पंजीयन का आश्वासन दे सकती है केंद्र सरकार। किसानों की प्रतिक्रिया आ रही थी आपको। सरकार कह रही है कि एमएसपी पे लिख के आश्वासन देंगे, वो क्या इतने से आप लोग मान जाएंगे? वो जो पंजाब वाले मानेंगे तो हम भी मान जाएंगे। हमारा कारोबार साहब पंजाब पे है, क्योंकि संघर्ष उन्होंने करा शुरू। ये उनके ऊपर हमारी बहुत उम्मीदें हैं। बंद के ऐलान का क्या होगा? बंद के ऐलान का होगा तो बंद किसान कुछ करेंगे 10 तारीख को। हाँ, तो लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उस बीच ये खबर बड़ी है जो सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है। पंजीयन का आश्वासन केंद्र सरकार दे सकती है। फिलहाल आपको ये बता दें, खबर सूत्रों के हवाले से है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, खबर 1 बजे में जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लोगों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देती उत्तर प्रदेश सरकार ने एन्सेफेलाइटिस के रोकथाम पर अप्रत्याशित विजय प्राप्त कर इस बीमारी की दर को 95% कम कर दिया है। इस बीमारी के उपचार के लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग के विशेष अभियान प्रारंभ किए। एक और जहां पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के जड़ को खत्म करने के लिए 3 स्तर पर कार्य किया है, जिसमें स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना तथा पीड़ित क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाना प्रमुख है। सरकार ने प्रदेश के 12 विभागों को इसमें शामिल किया है तथा इन सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए जिला, मंडल और प्रदेश स्तर पर कमेटी का भी निर्माण किया है। पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हर सुविधा यहाँ पे पूरी उपलब्ध है। सरकार ने जागरूकता फैलाने के लिए लगभग 1.25 लाख आशा कार्यकर्ताओं तथा 1 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत ANM, ग्राम प्रधान, शिक्षकों द्वारा दस्तक अभियान भी चलाया। साथ ही घर घर जाकर दिमागी बुखार से पीड़ित बच्चों की पहचान करने और उनके इलाज की व्यवस्था करने का भी प्रबंध किया। गोरखपुर और आसपास के इलाकों में 15 ब्लॉक स्तरीय ETC को मिनी पेडियाट्रिक इंसेंटिव केयर यूनिट में तब्दील कर दिया गया है, जिसमें 3-3 बेड पर वेंटिलेटर लगाए गए हैं। ब्लॉक स्तर पर अस्पतालों में वेंटिलेटर की सुविधा देने वाला यूपी देश का पहला प्रदेश बना है। योगी सरकार का वादा, अगले 2 साल में दिमागी बुखार को जड़ से खत्म करने का है दावा। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा मुसाफिरा।
चला मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ठान लिया है कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, हम संसद का घेराव करेंगे, हम चक्का जाम करने का काम करेंगे। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किसान क्रांति के बारे में हम बता रहे हैं और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, पंजीयन का आश्वासन सरकार दे सकती है। विज्ञान भवन में होनी है केंद्र किसानों के बीच बातचीत और 2 बजे ये वार्ता होनी है। इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की आपके सामने। संशोधन को पेश सरकार कर सकती है। पराली जलाने पर भी फाइन में रियायत मिल सकती है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। जो उम्मीद की जा रही थी, कुछ अमेंडमेंट की, कुछ बदलाव की इस बिल के अंदर, उस पर सहमति कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल किसान और सरकार के बीच जो आज बैठक होने वाली है, तो जो सरकार अमेंडमेंट की बात कर रही है, क्या उस पर किसान राजी होंगे? क्या किसान जो बात कह रहे हैं उस पर सरकार राजी होगी? ये फिलहाल देखने वाली बात है, क्योंकि इसी पर पूरा किसान आंदोलन टिका हुआ है। आपकी जगह तो किसान चक्का जाम की बात कर रहे हैं, किसान भारत बंद की बात कर रहे हैं, किसान संसद कूच की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हाई लेवल मीटिंग भी चल रही है। किसानों ने सरकार पर दबाव बना दिया है। फिलहाल प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। रिटर्न में एश्योरेंस देने के लिए तैयार है एमएसपी को लेकर के, आपका क्या कहना है? क्योंकि सरकार अब कह रही है नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यूथ विंग के। ये पहले आए थे तो इनसे बात होगी ना, पहले तरीका जो है पहले अच्छा हो गया। चलिए हाँ बोलिए। सरकार एमएसपी पर देने के लिए तैयार है, साथ ही कई सारे अमेंडमेंट्स के लिए भी तैयार हो गई है। तो अब बात आपको लगता है कि आज बन जाएगी? देखिए, हम लोग 50 वर्ष से एक संघर्ष कर रहे हैं। बात बनाने के लिए हम आशान्वित हैं और पॉजिटिव भी हैं, मगर हमारा कहना यह है कि जिन संशोधनों पर आप करते हैं उसके बाद एक्ट का कोई औचित्य नहीं बचता है। जब एक्ट का कोई औचित्य नहीं बचता है और ये आम संगठनों की मांग है कि अब इसको ख़त्म कर दिया जाए, तो इसको आप ख़त्म कर दीजिए और एमएसपी के लिए कानून का निर्माण कर दीजिए। और जब तक ये दोनों आदेश जारी नहीं होंगे तब तक आंदोलन हमारा जारी रहेगा। दिल्ली जहाँ तक है कि हमको आगे क्या करना है, तो पूरे भारत से लोग आ रहे हैं। मध्य प्रदेश जो कि 1000 किलोमीटर दूर से अगर ट्रैक्टर आ सकता है, आज 500 ट्रैक्टर मध्य प्रदेश से पलवल रोड को जाम कर चुके आ गए। जब मध्य प्रदेश जैसी दूरस्थ जगह से भी यहाँ ट्रैक्टर आ सकते हैं, किसान आ सकता है, तो बहुत बड़ा सैलाव है। किसानों के गुस्सा है मन में और तत्काल उनको ये दोनों हमारे आदेश को जारी करना पड़ेगा। लेकिन सर, आप लोगों ने जो मुद्दे उठाए थे, अगर सरकार उसमें अमेंडमेंट के लिए, बिल में अमेंडमेंट के लिए तैयार? हमने कोई मुद्दा नहीं उठाया, सरकार ने ये हमसे कहा था। हम तो उस दिन भी 2 बजे के पहले साहब को कह चुके थे कि आप तो कैंसिल करिए, हम इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। पर चूंकि मंत्री जी ने बार बार हमसे कहा, रिक्वेस्ट की कि साहब कोई बात नहीं, पर आप तो बताएं तो कि कहाँ कहाँ आपको आपत्ति है। तो सरकार को जो आपत्ति बताई, सरकार ने कहा कि हाँ ये आपत्ति है, हम इसको दूर करने के लिए आपको आश्वस्त करते हैं। पर हमारी मांग तो वही थी कि आप कानून पूरा करिए। सरकार के कहने पर हमने बिंदु पर चर्चा की थी, अपने कहने पर नहीं। तो थैंक यू। जब तक कानून खत्म नहीं होगा तब तक आपका आंदोलन जारी? आदेश चाहिए हमको।
3 ऑर्डिनेंस का कैंसिलेशन और एमएसपी का ऑर्डर। तो लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये है, संशोधन का प्रस्ताव सरकार रख सकती है। अमित दुबे हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर से जुड़े। अमित, संशोधन का प्रस्ताव सरकार रख सकती है, ताजा जानकारी मिल रही सूत्रों के हवाले से खबर है। जी बिल्कुल, देखिए जो प्रधानमंत्री की घर बैठक हुई है उसमें हमारे सूत्र बता रहे हैं कि संशोधन की बात जो है वो सरकार मानने को तैयार हो गई है। संशोधन जो है वो कृषि बिल में किया जाएगा, लेकिन किन किन मुद्दों को लेकर संशोधन किया जाएगा ये अभी संशय की बात है। रिसेंटली अगर बात करें तो विज्ञान भवन जो बैठक होने वाली है वहाँ पे तमाम किसान पहले ही पहुंच चुके हैं, और जो बसों के जरिए किसान आते हैं वो किसान भी बसें आ चुकी हैं यहाँ पे। और किसानों का कहना है, क्योंकि तमाम किसान यूनियन जिसकी मैं बात कर रहा था कि लगभग 40 यूनियन जो है इस बैठक में शामिल है, तो अगर आप अलग अलग लोगों से, यूनियन के लोगों से बात करोगे तो तमाम किसान इसी पे अडिग है कि तीनों कृषि बिल जो है वापस होने चाहिए। हालांकि जो बाकी संगठन है वो इस बात को भी तैयार है कि जो उन्हें आपत्तियां हैं अगर सरकार उनमें संशोधन करती है तो भी उन्हें मंजूर होगा। तो इसे लेके भी किसान अभी अलग अलग बटे हैं। और क्या माना जाए, किसान भी अब कहीं पे बढ़ गए हैं कि कुछ तो संशोधन के साथ है, लेकिन कुछ ये चाहते हैं कि नहीं बिल ही वापस किया जाए, हम उस पर सहमत नहीं है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम संगठन अब भी इसी बात पे अडिग है कि बिल को ही वापस किया जाए, तीनों बिल सरकार वापस पे, और उन्हें संशोधन पे विश्वास नहीं है। लेकिन जो अन्य संगठन है वो भी इस बात को कह रहे हैं कि सरकार अगर उनकी मांगों को मानती है, संशोधन को संशोधित करती है और बिलों को, तो फिर इसमें भी उन्हें कोई गुरेज नहीं है और वो इसके लिए तैयार है। क्योंकि जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि 40 से ज्यादा संगठन है, तो 4 संगठन जब अंदर बैठेंगे। अमित आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त कुछ लाइव तस्वीरें दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। देखिए ये बस जो है इसमें किसान संगठन है, ये बस विज्ञान भवन पहुंच गई। प्रतिक्रिया आ रही है, हम आपको सुना। आज बुलाया गया है, पीएम के यहाँ मीटिंग भी हुई है, पीएम के यहाँ बहुत सारी कुछ बातें भी हुई है, हाई लेवल मीटिंग थी। गवर्नमेंट ने पहले से कह दिया कि एमएसपी पे हम रिटर्न एश्योरेंस देने के लिए तैयार है, अमेंडमेंट भी कई सारी मान रही है गवर्नमेंट। आपका क्या कहना, आज लगता है कि सॉल्यूशन? देखो, तीनों कानून रद्द करेंगे तो हमारा फैसला है, अगर तीनों कानून रद्द नहीं करते तो हमारा कोई फैसला नहीं। आपको अमेंडमेंट अगर सरकार कर देती तो उस पर नहीं, पहले तो बोलते उसमें कमी कोई नहीं है, अब कमी निकालने लगे। इसको कमी कहाँ आ गई? जब सरकार बोलती कमी इसमें है ही नहीं, तो अब कमी कहाँ से आ गई? अगर कमियां है तो गलत बिल बनाए गए, पब्लिक के लिए पब्लिक मारू बिल बनाए गए, तो अब कमी निकाले रहे ना। इसीलिए हमको ये बिल मंजूर नहीं है। अगर बिल रद्द करते हैं तो हमको फैसला मंजूर है, नहीं तो नहीं। 8 तारीख को भारत बंद का कॉल भी आप लोग देखो, दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। मोदी जी जल्दी मान जाओ, अच्छे रहोगे। नहीं तो पब्लिक ने आपको चुना है, तुम पब्लिक को चुन रहे हो, अच्छा नहीं होगा। मान जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। बड़ी बात इस वक्त जो प्रतिक्रिया सामने आई, विज्ञान भवन में जो बस जा रही है, ये किसान प्रतिनिधि मंडल ने कह दी है कि बिल वापस करेंगे तभी हम जो है राजी होंगे, लिहाजा हम राजी नहीं होंगे, हमें अमेंडमेंट बर्दाश्त नहीं है, हम किसी तरह का कोई संशोधन नहीं चाहते। और हमारे ब्यूरो चीफ अमित भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, प्रतिक्रिया रही, मैं आपके पास आऊँगा। पीएम ने भी आज मीटिंग ली है, हाई लेवल मीटिंग है, आपको लगता है क्या सॉल्यूशन निकलेगा? देखिए, हम तो तीनों कानून रद्द, बिजली शोध बिल रद्द, और एमएसपी जो है वो पूरे देश में जो है वो लागू की जाए, लिखित रुपये। अच्छा, सरकार बदलाव करने के लिए तैयार है, बदलाव पे आप नहीं मानेंगे? हम बदलाव पर नहीं है, हम बिल्कुल, हम तो जो पहला फैसला किया वो अटल है। ठीक है अमित, जब प्रतिक्रियाएं आई सामने, बस से उतर के किसानों ने कहा हम अटल हैं, हम संशोधन नहीं चाहते, हम बिल ही वापस चाहते, सीधी बात। अमित, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? ठीक जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज जिसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि क्योंकि 40 से ज्यादा संगठन है, अगर संगठन से बात करेंगे तो अभी यहाँ पे अलग अलग विचार जरूर नजर आ रहा है कि कई संगठन जो है, मैं अपने दर्शकों को पहले भी बता चुका हूँ, कई संगठन जो है अभी भी इसी बात पे अडिग है कि तीनों कृषि बिल वापस होना चाहिए। ठीक है अमित, आप बने रहिए, आपसे लगातार अपडेट देते रहेंगे। तो फिलहाल किसान संगठन अडिग हैं, वो ये चाहते हैं कि भाई बिल में हम बदलाव नहीं चाहते, आप ये बिल ही वापस लीजिए, तभी कोई बीच का रास्ता निकलेगा। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।